बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स और तमाम मेरे व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट पीसी, लैपटॉप और विंडोज़ टैब इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8। यानी हम किस तरीके से कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सब बिगनर्स हैं। बिल्कुल बिगनर्स के लिए है ये, जो फर्स्ट टाइम पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि सबसे पहले हम ये देखें कि कंप्यूटर को हम ओपन कैसे करते हैं या ऑन कैसे करते हैं। ये डेफिनेटली आपने पावर स्विच तो लगाया हुआ होगा और आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होगा विंडोज़ 8, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। तो आज हम उसको ओपन करना और उसके डेस्कटॉप को देखेंगे कि कैसे काम किया जाता है। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आकिल, एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ एजुकेशन प्रोवाइडर का। मेरा फेसबुक पेज इंस्टीट्यूट का, मेरी आईडी मोहम्मद आकिल के नाम से मौजूद है। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर चैनल भी मौजूद है। जो तमाम वीडियोस आपको मिलेंगी वो उस चैनल से मिल सकती हैं और हमारे पेज के ऊपर भी मौजूद होंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको क्लास के दौरान किसी भी किस्म की या क्लास के बाद किसी भी किस्म की टॉपिक से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप, कॉल या एसएमएस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे फेसबुक पेज या मेरी आईडी के ऊपर भी इनबॉक्स कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला, या ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। विंडोज़ 8.1 आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं विंडोज़ के बारे में। तो विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8, विंडोज़ जो है वो प्रोडक्ट, यानी कि एक सॉफ्टवेयर जो बना है, वो बना है, बनाने वाली जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। और इसने मुख्तलिफ़ किस्म के पहले भी सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डॉज है या विंडोज़ के मुख्तलिफ वर्जन हैं जो 95 से लेके अब तक विंडोज़ 10 की सूरत में अब तक मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि हम विंडोज़ 8 पढ़ रहे हैं, तो विंडोज़ 8 जो है वो एक ऐसा वर्जन है कि जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके अंदर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप ऑन हो या मोबाइल ऑन हो, जैसे कि एंड्रॉयड सिस्टम होते हैं आपके। इसी तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8 जो है, इससे पहले जो एक बहुत पॉपुलर विंडोज़ का वर्जन आया था वो था 7। उसके बाद ये 8 आया, 8.1 आया। उसके बाद इस टाइम जो लेटेस्ट है वो विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 8 के अंदर जो नई चीज़ें आई थी वो इम्प्रूव होकर फाइल सिस्टम आया था, सिक्योरिटी इसकी स्ट्रॉन्ग की गई थी, नेटवर्क इसका स्ट्रॉन्ग किया गया था और इसके अंदर बहुत सारे बिल्टन ड्राइवर्स डाल दिए गए थे जो कि मीडिया और ग्राफिक को सपोर्ट करते हैं। इसकी रेजोल्यूशन हाई कर दी गई थी। इसी तरीके से ग्राफिक इसकी हाई कर दी गई थी और इसको मल्टी कोर यानी ड्यूल कोर, कोर टू डू, कोर i3, कोर i5, कोर i7 कंप्यूटर या सीपीयू के लिए इसको बनाया गया। यानी कि आपके जो कोर थे, ड्यूल कोर हो या कोर टू डू हो या कोर i3, कोर i5 हो, उसके लिए ये एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। विंडोज़ जो है उसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बिल्टन दिया गया जो कि वेब ब्राउज़र की इम्प्रूवमेंट के लिए है। और इसके अंदर विंडोज़ 8 के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस तो दी गई, लेकिन इसके अंदर जो नई चीज़ एक और इंट्रोड्यूस कराई गई वो थी टच स्क्रीन, जिसके बाद आप टच स्क्रीन से भी इनपुट दे सकते थे और इस एप्लीकेशन को आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि विंडोज़ के स्टोर में मौजूद होती है। हाउ टू स्टार्ट पीसी इन विंडोज़ 8। देखिए, जब हम पीसी को कोई भी ऑन करना होता है तो उसके लिए हमने पावर स्विच तो लगी हुई है और उसके अंदर अगर आपका पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ मौजूद है तो अक्सर विंडोज़ का तरीक़ेकार यही होता है। क्योंकि आप एज अ बिगनर हो तो बिगनर्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो बिगनर्स के लिए हमें क्या तरीक़ेकार अपनाना है कि इसको स्टेप बाय स्टेप तमाम बताने हैं। तो सबसे पहले हम पावर स्विच ऑन करेंगे, जो प्रेस करेंगे, जो हमारे
CPU, लैपटॉप या फिर विंडो टैब के ऊपर मौजूद होगा। उसके बाद कंप्यूटर अपनी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है लैपटॉप के, वो आपका किस कॉन्फ़िगरेशंस का हार्डवेयर उसके अंदर है, लैपटॉप के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर। देन उसके बाद वो विंडो का लोगो आप देख रहे होगे, एक विंडोज़ 8 का लोगो आ रहा होगा। उसके बाद अगला स्टेप जो होगा, आप देखोगे कि एक लोडिंग स्क्रीन चलेगी जो कि जस्ट 30 सेकंड, मिनिमम 30 सेकंड में आपकी विंडोज़ 8 को लोड कर देता है। यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आपने दिया हुआ है तो वो आपको पुट करना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। उसके बाद आप जब डेस्कटॉप पे देखेंगे तो वहाँ से विंडोज़ की जितनी भी फैसिलिटीज हैं उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम अगली क्लासों में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले ये आपके सामने जो मैंने बताया कि आपको विंडोज़ 8 का लोगो दिख रहा होगा, और जो 30 सेकंड तक ये लोडिंग करेगा। ये लोगो है आपका विंडोज़ का, और ये लोडिंग हो रही होगी जो 30 सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन को तब्दील कर देगी। जी, तो अब लॉगिन होने के लिए हमारे पास, अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाया हुआ है या लगा हुआ है पहले से, तो ये हमारे सामने स्क्रीन आ रही होगी। इसके अंदर इस स्क्रीन से हमें यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करना होगा। तो इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ये बटन, यहाँ से आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, लॉग ऑफ कर सकते हैं, यानी अगर आप बंद करना चाहते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को तो यहाँ से कर सकते हैं। जो भी करंट यूज़र इस टाइम सेट किया हुआ है उसकी यहाँ पे डीपी या पिक्चर आ रही होगी अगर सेट है तो। यहाँ से आपके पास ये बटन होगा लॉगिन का, सबमिट का, जो पासवर्ड देने के बाद प्रेस किया जाता है। ये करंट यूज़र का नाम होगा, जिस नाम से आप यूज़र लॉगिन होना चाह रहा है उसका नाम यहाँ पर आ रहा होगा। यहाँ पर आप पासवर्ड देंगे, और पासवर्ड देने के बाद जो लॉगिन का या सबमिट का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी जिसे कहते हैं डेस्कटॉप। ये पूरी स्क्रीन जो आपके पास कहलाती है ये डेस्कटॉप है। ये डेस्कटॉप पहले भी विंडोज़ 7, विंडोज़ से और पिछले जो वर्जन है उनमें भी डेस्कटॉप इसी तरीके का था, लेकिन इसके अंदर जो स्मार्ट डेस्कटॉप है उसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं डेस्कटॉप। ये रिसाइकिल बिन है जो कि विंडोज़ की यूटिलिटी है। जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो रिसाइकिल बिन यहाँ पर आ जाती है, और रिसाइकिल बिन में जो फाइल, फोल्डर, जो चीज़ आप शॉर्टकट डिलीट करते हैं वो टेम्प्रेरी तौर पर यहाँ प्लेस हो जाता है, जिसे अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी कीज़ इंशाल्लाह आगे बताएंगे। ये आपके पास फोल्डर है जिसमें दीगर फोल्डर बनाए जा सकते हैं और फाइलें रखी जा सकती हैं। ये सबसे अहम, सबसे अहम, सबसे अहम यानी स्टार्ट बटन, यहीं से आपके तमाम प्रोग्राम्स वगैरह को स्टार्ट किया जाता है और विंडोज़ की सेटिंग सेट की जाती है। हमारे पास ये जो डेस्कटॉप होता है इसके ऊपर जो भी तस्वीर लगी हुई है या ग्राफिकल कोई पिक्चर लगी हुई है इसे हम वॉलपेपर कहते हैं। ये एक्टिव विंडो है। जो भी हम नया प्रोग्राम खोलते हैं या कोई एसेसरीज खोलते हैं तो वो जो स्क्रीन खुलती है उसको हम एक्टिव विंडो कहते हैं। इस एक्टिव विंडो के अंदर ये प्रोग्राम्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्लॉक, कैलेंडर और दीगर प्रोग्राम। ये हमारा कहलाता है शॉर्टकट, यानी किसी भी ग्राफिकली आइकॉन के ऊपर अगर एरो बना हुआ है इसे हम ग्राफिकल आइकॉन भी कहते हैं, और इसके ऊपर अगर छोटा सा एरो बना हुआ है तो ये शॉर्टकट है। यहाँ पर करंट डेट एंड टाइम शो कर रहा होता है जो सिस्टम के अंदर हुई हुई है। इस जगह को हम टास्क बार कहते हैं, जितने हमारे टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं वो यहाँ शो हो रहे होते हैं। और ये वो प्रोग्राम्स और फाइल्स हैं जो इस टाइम परफॉर्म हो रहे हैं या रन हुए हैं या फिर मेमोरी में अभी लोड हैं। जब हम स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था पिछली विंडो में डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये हमारे पास एक स्मार्ट डिस्प्ले आ जाता है स्टार्ट का। यहाँ पर करंट यूजर नेम और उसकी पिक्चर आपको दिख रही होगी। ये आपके पास तमाम प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए होंगे, गेम्स इंस्टॉल किए हुए होंगे, और जो विंडोज़ की अपनी यूटिलिटीज़ हैं। अगर वापस डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो आप इस जगह पर क्लिक करें, और जब क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप उसी पुराने डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। ये
वो डेस्कटॉप है जो कि आपके पास आया हुआ होगा, और ये डेस्कटॉप जब आपके सामने आया हुआ है तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है इस जगह के ऊपर, और हमारी एक वीडियो रन हो जाएगी जिसे आपने देखना है। आपके सामने ये जो स्क्रीन आ रही है ये विंडोज़ की स्क्रीन है, जिसको हम पूरी ये जो स्क्रीन है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये डेस्कटॉप हमारे सामने आ रहा है विंडोज़ का, विंडोज़ लोड हो चुकी है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ये जो है हमारे पास विंडोज़ के अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर वर्ड डाला हुआ है, पावर पॉइंट डाला हुआ है, ये उन फाइलों के फाइलें मौजूद हैं यहाँ पर, ये MP3 फाइल मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर जिसके ऊपर ये छोटा सा एरो बना हुआ है, ये शॉर्टकट्स हैं, ये रिसाइकिल बिन हमारे पास पड़ा हुआ है। जितने ये शॉर्टकट्स हैं इनके ऊपर ये छोटा सा एक एरो बना हुआ है, ये शॉर्टकट्स कहलाते हैं। ये जो हमारे पास स्क्रीन लगी हुई है इसे हम वॉलपेपर कहते हैं, जिसे हम तब्दील भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये करंट शो डेट एंड टाइम कर रहा है जो भी आज का है। ये लैंग्वेज सेक्शन है, यहाँ से आप इसके स्पीकर को आवाज़ साउंड कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाईफाई के सिग्नल्स बता रहा है, ये बैटरी और ये सिक्योरिटी। इस लाइन को हम वैसे टास्क बार कहते हैं। यहाँ पर जो टास्क होते हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे कि ये आपके पास एक पावर पॉइंट का टास्क है और ये कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस जगह को सबसे अहम जो है ये स्टार्ट बटन है, सबसे अहम है। जब हम स्टार्ट बटन के ऊपर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो आ जाती है जहाँ से मुख्तलिफ कमांड्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं, और कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी यही तरकीब यूज़ की जाती है, यानी कि हम यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम लेफ्ट माउस का क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम इसके दीगर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। इसके ये सारे जो दीगर प्रोग्राम हैं, यहाँ पर ये करंट यूज़र का नाम आ रहा है, यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आप शट डाउन कर सकते हैं। देन अगर इसके अंदर हम यहाँ से आप वापस डेस्कटॉप पे आ सकते हैं, आप क्लिक करें, ये वापसी डेस्कटॉप, दोबारा यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ आ गए। और दीगर आप एप्लीकेशंस अगर प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने पूरी विंडो आ जाएगी। इसके अंदर आप देखें कि ये जितने इस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हैं प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर वो सारे के सारे आ रहे होंगे। आपने इसी से बैक होना है, यहाँ से ये बैक के ऊपर चलेगा, ये मेन स्क्रीन स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर आ गए। अगर आपके पास टच स्क्रीन है तो डायरेक्ट इसके ऊपर टच करने के बाद भी आप टच स्क्रीन के थ्रू इन एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। मैं दोबारा डेस्कटॉप पे आना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया मैंने डेस्कटॉप के ऊपर और ये दोबारा मैं डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। ये हमारे पास पिक्चर्स फाइल पड़ी हुई है, अगर आप इसमें से किसी भी फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे जैसे कि आपने की, ये इसका प्रीव्यू आ गया। यहाँ पर ये तीन आपके बटन हैं, ये एक क्लोज का होता है, एक रिस्टोर का, एक मिनिमाइज का। इस फाइल को अगर क्लोज करना चाहते हैं तो ये मैंने क्लिक किया और ये क्लोज हो गई। उसके बाद इसी तरीके से ये मेरे पास फोल्डर है, इस फोल्डर को डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो फाइल्स मौजूद हैं वो मेरे पास आ रही है, इसकी लोकेशन आ रही है, इसके अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई हैं वो मेरे पास दिख रही हैं। सेम इसी तरह रिस्टोर कर लेंगे। अगर आप रिस्टोर करने के बाद यहाँ से आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, ये मिनिमाइज हो गया, दोबारा क्लिक करना है, ये मैक्सिमाइज हो गया और देन इसके बाद ये क्लोज हो गया। इसी तरीके से अगर माई कंप्यूटर या दिस पीसी के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो दिस पीसी पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास जो हार्ड डिस्क वगैरह मौजूद है, जो फोल्डर्स मौजूद हैं उनको यहाँ पर शो कर रहा होगा जो इस पीसी के अंदर है। इसी तरीके से रिसाइकिल बिन, जिन फाइलों को हमने डिलीट किया होता है वो रिसाइकिल बिन में मौजूद होती हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल्स जो डिलीट हुई हैं वो इसमें आपको दिख रही होंगी। देन उसके बाद इस विंडो को बंद कर देंगे। अब इसी तरीके से हमारे पास जो दीगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं उनके शॉर्टकट यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर समझने के लिए, सीखने के लिए अगली विंडो को देखिएगा और अगली वीडियो को हमारी देखिएगा। उस वीडियो के जैसा कि आपने देखा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी मौजूद है और Facebook के हमारे पेज पे इंस्टीट्यूट पे मौजूद है। अगर आप इस वीडियो को जो मैंने अभी रन की से बार बार देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देखिए। बाकी आगे चलते हैं। ये वो यहाँ पे वो बटन शो होता है जिससे हमने प्ले किया है। बाकी हमारे दीगर कोर्सेज जो इंस्टीट्यूट के हैं आप उनको ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए DIT एक साला डिप्लोमा, CIT, AutoCAD, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक, एडवांस एक्सेल और दीगर कोर्सेज हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा इन कोर्सेज को ज्वाइन करने का भी शौक़ होगा और इंशाल्लाह ताला आप इनको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप इनको जो है हालात जब सेट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला क्लासेस की सूरत में भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद आकिल। अल्लाह हाफिज़।